हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लोफी इन माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सॉल्यूशन से चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे फंडामेंटल क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए। आई होप आप सब उनका बेनिफिट ले रहे होंगे ताकि आपकी तैयारी जो है वो बूस्ट हो सके। जेई मेंस और नीट में हर साल ऐसे क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो आज के लेक्चर में सीरीज़ में मैं आपके साथ ऐसा ही प्रॉब्लम डिस्कस करने वाला हूँ। हमें इक्वीमोलर सॉल्यूशन अवेलेबल है। इक्वीमोलर यानी ऐसे सॉल्यूशन जिनकी मोलैलिटी कितनी अवेलेबल है, मोलैलिटी इज़ कंसिडर टू 1। ये हमारे पास कंडीशन अवेलेबल है इस क्वेश्चंस में। अच्छा, हमें बात की है 4 डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन की। अगर 1 ग्राम यूरिया है ए पार्ट में, बी पार्ट 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KCl, सी पार्ट में MgCl2 एंड Na3PO4। तो बोल रहा है इनका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लिखिए। सबसे पहले हमें आयोटा के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आयोटा, व्हाट इज़ आयोटा? दैट नंबर ऑफ डिसोशिएट पार्टिकल, नंबर ऑफ डिसोशिएशन या फिर एसोसिएशन की बात करते हैं। तो अगर इसको इलेक्ट्रो जाए तो हमें पता है ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट यानी कि ये ब्रेक नहीं होगा, यानी कि इसके कितने आयंस बने रहेंगे? 1 आयंस। इसी तरह KCl में 2 आयंस बनेंगे, K+ और Cl- 2 आयंस बनेंगे। MgCl2 की बात करें तो 2 क्लोराइड आयन और 1 Mg+ यानी Mg+2 और 2 Cl- आयन बनेंगे, यानी 2 क्लोराइड आयन और 1 MgCl2, यानी कितने टोटल आयन? 3 आयन्स अवेलेबल है। Na3 की बात करूँ 3 आयन इसके और इसका टोटल 1 आयन बनेगा, यानी 4 आयन्स अवेलेबल होंगे। यानी चारों फंडामेंटल क्वेश्चन से हमें पार्टिकल या इलेक्ट्रोलाइट्स पता चल चुके हैं। ए पार्ट में बात करें तो इसमें 1 आयन है, बी पार्ट में हमें पास कितना आयन है? 2 आयन, सी पार्ट में बात करें तो 3 आयन और डी पार्ट में हमारे पास होंगे टोटल नंबर ऑफ 4 आयन। अब इनकी हेल्प से मुझे निकालना है बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। तो बॉइलिंग पॉइंट्स का जो ऑर्डर होगा, डेल्टा TB जो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, हमें पता है आयोटा इंटू KB इंटू M होता है मोलैलिटी। अगर मोलैलिटी कांस्टेंट कर दिया जाए तो आयोटा इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू TF हो गया। यानी कि मैं कह सकता हूँ अगर आयोटा बढ़ेगी यानी कि बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होना चाहिए? बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हमारे पास आ जाएगा, दैट इज़ D ग्रेटर देन C ग्रेटर देन B एंड सबसे कम A का। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बी पार्ट डिस्कस करते हैं इसका। बी पार्ट, अच्छा उससे पहले मैं फोर्थ पार्ट डिस्कस करना चाहता हूँ। पहला पार्ट हो चुका है, फोर्थ पार्ट में भी हमारे पास क्या पूछ रहा है? वेपर प्रेशर। तो हमें पता है वेपर प्रेशर भी डायरेक्ट आयोटा पे रिलेट करता है, यानी कि यही वाला ऑर्डर किसके लिए भी अप्लाई होगा? वेपर प्रेशर के लिए भी अवेलेबल होगा, क्योंकि बिकॉज वेपर प्रेशर इज़ ऑल्सो प्रॉपर्टी जो कि बॉइलिंग पॉइंट्स पे डिपेंड करती है। अच्छा, इन्वर्सली रिलेटेड होती है, इन्वर्सली रिलेटेड होती है बॉइलिंग पॉइंट्स की, यानी कि इस बार हमारे पास ऑर्डर किया जाएगा C का सबसे ज़्यादा, फिर B का और सबसे ज़्यादा A का। तो इस प्रकार हमें बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर में हमें रिलेशन पता होना चाहिए ताकि हमें इनकी प्रॉपर्टीज़ को एलिवेट कर सकें। बात करते हैं सेकेंड पार्ट की। सेकेंड पार्ट में हमें पता है कि डेल्टा TF इज इक्वल टू डिपेंड करता है आयोटा KF इंटू मोलैलिटी। यानी यहाँ पर भी क्या होगा? अगर आयोटा इंक्रीज़ हुआ तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? घट जाएगा। यानी TF की बात करें तो इन्वर्सली रिलेटेड होगा। इन्वर्सली रिलेटेड होने से हमारे पास आंसर क्या आएगा? D इज़ ग्रेटर देन C इज़ ग्रेटर देन B इज़ A ग्रेटर देन, यानी कि आयोटा यहाँ पर नंबर ऑफ के TF के इन्वर्सली रिलेट हो गया। और यही ऑर्डर हमारे पास कहाँ पे भी अवेलेबल होगा? ऑस्मेटिक प्रेशर में नहीं। ऑस्मेटिक प्रेशर जो होता है वो हमारे पास क्या होता है? डायरेक्टली डिपेंड्स होता है पाई इक्वल्स टू आयोटा इंटू C इंटू R इंटू T, यानी कि ये हमारे पास डायरेक्टली रिलेट होता है मोल फ्रैक्शंस के। यानी कि यहाँ हम कह सकते हैं कि आयोटा इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू पाई, यानी सबसे ज़्यादा किसका होगा? D का सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद C का, उसके बाद B का और सबसे कम होगा A का। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू गाइज एंड डोंट फॉरगेट टू चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।